गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव आपकी हिंदी टीचर। हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है विभत्स रस। चलिए विभत्स रस की परिभाषा बताते हैं। विभत्स रस इसका स्थायी भाव जो गुस्सा होता है घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुन करके मन में जो भाव उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि है, उससे विभत्स रस की पुष्टि होती है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक है। विभत्स रस की परिभाषा। विभत्स रस काव्य के मान रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये तीन रस इसके सहयोगी या साचर सिद्ध होते हैं। शांत रस में भी इसकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विभत्स का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अंततः शांत रस के स्थायी भाव का पोषण करता है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। इसमें घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर अथवा उनके संबंध में विचार करके अथवा उनके संबंध में सुनकर मन में होने वाली घृणा या ग्लानि ही वीर रस की पुष्टि करती है। अर्थात वीर रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। विभत्स रस। विभत्स रस भी काव्य में मान्य नवरसों में अपना विशेष स्थान रखता है और इसकी स्थिति दुखात्मक रस में मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये तीनों रस इसके सहयोगी या सहचर सिद्ध होते हैं। शांत रस में भी इसकी निकटता मान्य है, क्योंकि बहुधा विभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और शांत रस इसका एक तरह से अब हम कह सकते हैं कि स्थायी भाव वीर इसका जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या इसका संबंध में विचार करके उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में विभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक है। तो वीर रस के अव्यय या उपकरण। वीर रस का स्थायी भाव, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ग्लानि या जुगुप्सा होता है। आलंबन विभाव, दुर्गंध में मांस, रक्त, अस्थि आदि। उद्दीपन विभाव, रक्त मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोच कर खाना आदि। अनुभाव, नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना आदि। संचारी भाव, ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याधि, चिंता, जड़ता आदि। तो चलिए विभत्स रस का कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। बहुत से विद्वान इसको सहृदय के अनुकूल नहीं मानते, फिर भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ कम नहीं आती हैं। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तुओं के वर्णन से जो घृणा का भाव पुष्ट होता है, वही विभत्स रस उत्पन्न करता है। जैसे उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीबहि चार अतहि आनंद उर भारत, गीध जांग के खोद खोद के मांस उघारत, स्वान अंगुरिन काटि काटि के खात विदारत। तो यहाँ शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र इस दृश्य को देख रहे हैं, इसलिए राजा हरिश्चंद्र आश्रय हैं। मुर्दे, मांस और शमशान का दृश्य आलंबन है। गिद्ध, सियार, कुत्ते आदि द्वारा मांस का नोचना और खाना उद्दीपन है और राजा का इनके लिए मन में सोचना अनुभाव है और मोह, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। इन सब से राजा के मन में उठने वाला घृणा का स्थायी भाव पुष्ट होता है और इस तरह से यहाँ विभत्स रस की व्यंजना होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। विभत्स रस के कुछ और उदाहरण देखिए।
आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सैम बहते बहते बेटे। यहाँ पर कुछ शव शमशान में पड़े हैं, उनका कितना विभत्स वर्णन है। आप देखिए कि बार बार कौवे आकर के उनकी आँख निकाल कर क्षण भर में उड़ जाते हैं और उनकी जीभ खींच खींच कर निकाल कर चुगला चुगला कर खाते हैं। और कुत्ते दावत उड़ाने पर लगे हैं, मुर्दे जमीन पर लेटे हैं, वो उनके मांस को ऐसे चाट रहे हैं जैसे मानो चटनी चाट रहे हो। तो कितना विभत्स वर्णन है, कितना घृणा होती है ये देखकर सुनकर। इसीलिए यहाँ पर स्थायी भाव घृणा के कारण विभत्स रस की पुष्टि होती है। सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत चाही स्यार अतहि आनंद उर धारत। गिद्ध जांग कहीं खोद खोद के मांस उघारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खाने विचारत। यहाँ पर शमशान घाट में शव पड़ा है और उसके सिर पर कौवे बैठे हैं और दोनों आँख निकाल कर खा रहे हैं, जीभ खींच रहे हैं और इसमें उनको बहुत आनंद आ रहा है। गिद्ध जांग खोद खोद करके मांस निकाल रहे हैं, कुत्ते उंगलियों को काट काट करके नोच रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुचील नोच के जात तुझ मूत मच्यो सब हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारन को दियो। यहाँ पर चील मांस नोच नोच करके ले जा रही है और इस समय उनको इतना आनंद मिल रहा है जैसे कि मानो किसी ब्राह्मण ने भिखारी को आज ब्रह्म भोज दिया हो। दूसरा उदाहरण देखिए, जा दिन मन पंछी उड़ जय हो, ता दिन में तनिके विष्ठा कृमि के हैं खाक उड़यो। यहाँ पर किसी व्यक्ति के मन में ये सब देख करके घृणा का भाव उत्पन्न होता है और उसको लगता है कि ये मन एक दिन पंछी के जैसे उड़ जाएगा। उस दिन ये शरीर जो है कीड़े की तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभत्स रस वहाँ होता है जहाँ पर जब किसी मनुष्य को किसी भी काव्य को पढ़कर मन में घृणा आए तो विभत्स रस वहाँ होता है। और ये रस से मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशें चील कौवों का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। घृणित वस्तुओं जैसे घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस का वर्णन होता है। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जी भर स्यार अतहि आनंद उर्धारत। गिद्ध जांग कहीं खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खान विचारत। बहु चील नोच ले जात तुझ मोद मत सबको हियो, जनु ब्रह्म भोज जिजमान को आज भिखारिन को दियो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वर्णन कितना घृणास्पद है। सिर पर कौवे बैठे हुए हैं, दोनों आँख निकाल कर खा रहे हैं और सियार जो है वो खींच खींच करके शव से नोच नोच कर उसे खा रहे हैं और इसमें उन्हें अत्यंत आनंद मिल रहा है। गिद्ध भी जांग नोच नोच कर खा रहे हैं, कुत्ते भी उंगलियां काट काट कर खा रहे हैं, चील भी नोच नोच कर ले जा रही है और इन सब में उन सबको इतना आनंद मिल रहा है जैसे किसी जजमान ने भिखारी को ब्रह्मभोज दिया हो। एक अन्य उदाहरण देखिए, लहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। यहाँ पर शमशान घाट में लाशें पड़ी हैं और वो खून जमने से जो हैं वो बजबजा रही हैं, सड़ करके सर्दी गर्मी से पड़ी हुई हैं। तब भी कौवे आ रहे हैं, आँख निकाल कर के उड़ जा रहे हैं और क्षण भर में फिर आ रहे हैं और उसकी जीभ को चुभला चुभला करके खा रहे हैं।
आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते, शब झील खींच खींच कर कौवे चुगला चुगला कर खाते। भोजन में श्वान लगे थे, मुर्दे भूख पर लेटे थे, खामास चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बेटे थे। तो कौवे खा रहे थे और कुत्ते भी अपने भोजन में लगे हुए थे और लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी और वो मांस चाट चाट कर खा रहे थे। इस तरह से विभक्त रस का हिंदी काव्य में कहाँ प्रयोग होता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। हिंदी काव्य में विभक्त रस मुख्यतः युद्ध वर्णन के प्रसंगों में मिलता है। पौराणिक परंपरा की कथाओं के अंतर्गत राक्षसों और दानवों के क्रियाकलाप तथा नरक आदि के चित्रण में भी विभक्त रस का विशेष समावेश रहता है और काव्य में उनका वर्णन भी प्रायः विभक्त रस की कोटि में आता है। कवितावली रामायण में तुलसीदास ने विभक्त रस का एक स्थल पर अच्छा चित्रण किया है। ओझरी की झोरी कांधे, आंतन की सेलही बांधे, मूंड के कमंडल खपर किए कोरि के, जीवनी झुंड चुंड मुंड बनी तपस्सी, तीर तीर बैठी सो समर सारी ख्योरी कहीं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन उदाहरणों को देखिए, समझिए, याद करिए और प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करिए। टेक केयर एंड स्टे होम।